कई बार हम प्यार और अट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और अट्रैक्शन को हम प्यार समझ लेते हैं और फिर एक रिश्ते की डोर थाम लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, उसका साथ, उसकी बातें, उसकी हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। शायद ऐसा ही होता है प्यार में भी। हम समझ नहीं पाते कि ये प्यार है या कुछ और। कहते हैं ना कि मंजर की गुफ्तगू से यूं अपनी दास्तां बयां ना किया करे जिंदगी, कि मंजर की गुफ्तगू से यूं अपनी दास्तां बयां ना किया करे जिंदगी, मुझे तेरी बात समझ नहीं आती। तो हुआ ये कि अभी 2 साल ही बीते थे जब उसने मेरा साथ छोड़ा था और किसी गैर का हाथ थाम लिया था। हाँ, मतलब ब्रेकअप के 2 साल हुए थे। हर आशिक की तरह मैंने भी ठान ली थी कि अब तो जी अकेले ही रहना है, कुछ नहीं रखा प्यार व्यार में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। रुको, बता रहा हूँ, सुनो। तो हमारी जो किस्मत है वो कुछ ऐसी है कि मानो कह रही हो कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, चलो उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। बचपन से ही संगीत मेरी पहली पसंद हुई और संगीत से जुड़े बहुत से लोगों से मेरी दोस्ती भी जल्दी हो जाने वाली हुई। अब ऐसी ही एक दोस्त है जिससे मेरी पहचान हो गई। हाँ, इसका जिम्मेदार भी वो सोशल मीडिया ही है। पर जो भी हो, हाय क्या गाती थी। और वो जो बीच बीच में शायरियाँ बोल दिया करती थी ना, एक आहट से हुई तो ऐसा लगा कि तुम हो, हवा की सरसराहट से हुई तो ऐसा लगा कि तुम हो, अब तुम ही बताओ कि तुम किसी भूत से कम हो। शब्द कम पड़ जाए तारीफ में। पहले तो एक छोटे से ग्रुप और कुछ दोस्तों से शुरुआत हुई। उन सभी दोस्तों से बातें करना मानो एक आदत सी हो गई, रोज उनसे बातें करनी हुई। और ये जो मेरी नई नई दोस्त बनी थी ना, सबसे ज़्यादा बात तो उसी से होने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन हम रोज़ घंटों तक बातें किया करते थे। मुझे याद है एक दिन तो हमने सुबह 4 बजे तक बातें की और अगले दिन 10 बजे तक मैं सोता ही रह गया। हाँ, जब कभी अपने पहले प्यार की याद आ जाती थी ना, या कोई परेशानी होती या मैं उदास हो जाता, तो ये बातें भी मैं उसे बता दिया करता था। हाँ, बहुत पकाता था। वो मुझे समझाती और कहती, वो नहीं तो क्या हुआ, हम तो है ना। कहती कि गम के अंधेरों में खुद को यूं बेकरार न कर, कि गम के अंधेरों में खुद को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी। मैं सुनकर एकदम चुप सा हो गया। आज 2 साल बाद फिर वो डर मन में उभर आया, पता नहीं क्यों, लेकिन प्यार सुनते ही मैं बस चुप हो गया। मैं सोच रहा था कि और कितने इम्तिहान लेगा ए वक्त तू, जिंदगी मेरी है और मर्जी तेरी, क्यों। वो किसी को खो देने का डर होता है ना, किसी का साथ छूट जाने का डर, बस वही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, शायद मेरे लिए स्वीकार करना संभव नहीं था। पर फिर मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, देखो
हम दोस्त ही ठीक है। शायद वो सिर्फ अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठी थी। मैंने उसे समझाया लेकिन वो जिद पर अड़ी रही, पता नहीं क्यों। लेकिन एक बार फिर मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा था, पर मैं बस डर रहा था कि कहीं ये भी मुझसे बिछड़ न जाए। न जाने वो कौन सी डोर है जो तुझ संग जुड़ी है, न जाने वो कौन सी डोर है जो तुझ संग जुड़ी है। दूर जाए तो टूटने का डर है, पास आए तो उलझने का डर है। खैर, फिर हमने इस टॉपिक को यहीं छोड़ दोस्ती के रिश्ते के साथ साथ चलने का निर्णय ले लिया। पर फिर भी वो कभी कभी मुझसे कहती कि तुम ना सही, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी। और मैं हंस के बस थैंक यू बोल दिया करता। पर पता है, प्यार और आकर्षण दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्यार एक एहसास है जो किसी व्यक्ति से हमें पूरी उम्र बांधे रखता है, चाहे वो साथ हो या ना हो। उस व्यक्ति की हर चीज़ से आपको प्यार हो जाता है, जबकि आकर्षण इसके विपरीत, इसका उल्टा है। कई बार हमें सामने वाले की बातें, उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगता है और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जब उसी के जैसा कोई दूसरा मिल जाए तो आकर्षण उसकी ओर हो जाता है। बस यही सब हमारी दोस्ती में भी हुआ। काम की वजह से अब हमारी बातें कम होने लगी थी। हाँ, बहुत याद आती थी, लेकिन अब हम रात भर जाग कर बातें नहीं कर पाते। हाँ, दिन में कभी कभार बात हो जाया करती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बस उससे बात करने का हमेशा इंतज़ार रहता था। और फिर एक दिन न जाने क्यों मैंने उससे पूछा, सुनो, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? वो पहले तो चुप हो गई और थोड़ी देर बाद उसने कहा, बहुत देर कर दी आपने। देर? क्यों? मेरी जिंदगी में अब कोई और आ गया है। कोई और? कब? अरे अभी तो 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बस चुप थी, एकदम शांत। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रहा था कि मैंने तो खुद ही मना किया है, तो फिर मुझे दुख क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। लग रहा है जैसे पीछे कुछ छूट सा गया है, अपना सा जिंदगी में कोई रूठ सा गया है। छोड़ने की जल्दी में तो तू भूल ही गया है कि तेरा भी तो कोई पीछे छूट ही रहा है। तूने थमने की इंतज़ा एक बार भी ना की, जरा बेजान सी उस दीवार पे टंगी मरी हुई घड़ी को तो पूछ, चले जाने से तेरे वक्त उसका रुक गया है। अब तो बस उसी मोड़ से शुरू करनी है मुझे ज़िंदगी अपनी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी।